Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. Let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is our food. And what all we'll be studying in the chapter is nutrients in food, sources of food, diverse eating habits in a family, and methods of cooking. We'll be studying about all these topics in the unit. Before starting the chapter, let's do a very small activity and then we'll continue. Talk to your teachers and friends and write in which regions the following food items are enjoyed. There are 4 food items that are given to us और ये चारों dishes कहाँ कौन सी state से famous है, where they are enjoyed the most, the region in which they are famous, we have to tell that. This is idli sambar. Idli sambar कहाँ पर famous है? It is famous in Tamil Nadu. Next is litti choka, which is the famous dish of Bihar. Third we have appam, which is the famous dish of Kerala. And fourth is misal pav, which is a very famous dish of Maharashtra. Let's start. Food is the basic requirement for survival. It gives us energy to do work and play. It helps us in our growth. It keeps us healthy by fighting with the diseases and by repairing the worn out cells of the body. Food क्या है बेटा? जीने की सबसे बेसिक वजह, बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए. हमें एनर्जी देता है जिससे कि हम काम कर सकें और खेल सकें. इट हेल्प्स इन आवर ग्रोथ. ऑब्वियसली फूड ऐसा चीज होती है जो इसे खाने से हमारी ग्रोथ होती है. सो इट हेल्प्स इन आवर ग्रोथ. और वो हमें क्या रखता है? हेल्दी रखता है बाय फाइटिंग विद द डिजीजेस. जो बीमारियां हमें हो जाती हैं वो ठीक कैसे होती है? जब हम खाना खाते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जब हम वो खाते हैं तो एकदम ठीक हो जाते हैं. तो इट कीप्स अस हेल्दी बाय फाइटिंग विद द डिजीजेस एंड ऑल्सो बाय रिपेयरिंग द वर्न आउट सेल्स ऑफ द बॉडी. बॉडी में वो सेल्स जो वर्न आउट खराब होने लग जाते हैं, जैसे उन्हें फूड मिलता है वो एनर्जी मिलती है और वो ठीक हो जाते हैं. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स इन फूड. फूड कंटेन्स मेनी न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड. फूड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? सारे यूजफुल सब्सटेंसेस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और हमारी बॉडी में और हमारे फूड में उनका होना नेसेसरी यानी कि इंपॉर्टेंट होता है. दे आर वेरी एसेंशियल इन आवर मील्स इन द राइट अमाउंट फॉर आवर ओवरऑल डेवलपमेंट. बहुत जरूरी है ये हमारे हर मील में, इनका होना बहुत जरूरी है. एंड दैट टू इन द राइट प्रपोर्शन. ऐसा नहीं कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा कंज्यूम कर लिया कोई कम कर लिया. नो, हमारी बॉडी के अंदर हर न्यूट्रिएंट की जो एक राइट क्वांटिटी होती है उसमें प्रेजेंट होना उनका important होता है. A balanced diet contains all the nutrients in the right proportion. The nutrients are carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals. बैलेंस डाइट वो डाइट होती है बेटा जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एकदम सही प्रोपोर्शन में, सही मात्रा में होते हैं, विच इज कॉल्ड राइट प्रोपोर्शन. और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स. These are the different types of nutrients that are important for our body. We must include a lot amount of water in our daily diet. It helps in the proper function of the body. हमारी डाइट में वाटर का होना इज अ मैंडेटरी. मैंडेटरी मीन्स इट्स इम्पोर्टेंट. वाई? बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द बॉडी. बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में आपका जो वाटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट. अब हमें फूड कहाँ कहाँ से मिलता है? सोर्सेज ऑफ फूड. वी गेट फूड फ्रॉम 2 सोर्सेज. फर्स्ट इज प्लांट एंड सेकंड इज एनिमल्स. हमें फूड 2 जगह से मिलता है. प्लांट से मिलता है और एनिमल. प्लांट से क्या क्या मिलता है? प्लांट सोर्स. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज फूड. प्लांट्स के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो हम खाते हैं एज फूड. क्या वो होते हैं? वी ईट द स्टेम्स ऑफ शुगर केन, पोटैटो, जिंजर एंड अनियन. हम क्या खाते हैं? स्टेम्स खाते हैं शुगर केन की, पोटैटो, जिंजर और अनियन की. इन द पिक्चर वी कैन सी this is sugar cane, potato, ginger and onion. We eat the stems of these plants. Next, कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप आर दी रूट्स. प्लांट का दूसरा पार्ट होता है रूट्स. हम कौन सी प्लांट्स की रूट्स खाते हैं? वी ईट द रूट्स ऑफ कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप. नेक्स्ट, we eat fruits like apple, papaya, banana, tomato and mango. Definitely all these fruits we get from the plants only. So it's apple, papaya, banana and mango. Next, राइस, व्हीट, पल्सेस आर सीड्स. राइस, व्हीट और पल्सेस क्या है? सीड्स. तो हम प्लांट का ये वाला पार्ट भी खाते हैं, दैट इज राइस, व्हीट एंड पल्सेस. कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर दी फ्लावर्स. अब प्लांट का जो पार्ट है एक और फ्लावर, हम वो भी खा लेते हैं.
कौन से ऐसे फ्लावर्स जो हम खाते हैं? वी ईट कॉलीफ्लावर एंड वी ईट ब्रोकली। नेक्स्ट, वी ईट द लीव्स ऑफ लेट्यूस, स्पिनच, मिंट, कोरिएंडर एंड कैबेज। अब ये वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं इनकी हम लीव्स खाते हैं, जैसे कि लेट्यूस, जिसे हम, ये ऑल दीज आर काइंड ऑफ द लीव, पत्ते होते हैं। स्पिनच, जिसे हम पालक बोलते हैं, मिंट पुदीना, कोरिएंडर धनिया, और कैबेज पत्ता। So all these are the different parts of the plant that we eat in different forms. And a point to remember is eating 6 small meals in a day help us to remain fit and healthy and avoid eating junk food. हमें अपने दिन में एक अच्छी हेल्दी मील के लिए, अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए 6 स्मॉल मील्स खानी चाहिए, जिससे हम फिट और हेल्दी रहते हैं, और हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, which is not good for our health. प्लांट हमें और क्या देते हैं? स्पाइसेस, जैसे कि क्लोव, कार्डमम एंड सिनेमन। प्लांट्स हमें स्पाइसेस भी देते हैं, यानी कि मसाले भी देते हैं, जैसे कि क्लोव हो गई, कार्डमम हो गया जिसे हम इलायची कहते हैं, सिनेमन हो गई जिसे हम एक सिनेमन की स्टिक हो। मेडिसिन देते हैं प्लांट हमें, जैसे तुलसी, नीम और मिंट। तुलसी हम सबको पता है, नीम अगेन अ काइंड ऑफ मेडिसिन एंड मिंट अगेन अ काइंड ऑफ मेडिसिन। बेवरेजेस मिलती हैं, टी, कॉफी एंड कोको, और ऑयल भी मिलता है हमें प्लांट से, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और आलमंड ऑयल। All these are the things that we get from plants only. In the picture we can see these are the spices that we are getting from plants. These are the beverages. Then beverages का मतलब होता है बेटा drink. And these are the oils that we get from plants. मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है, क्लियर। सेकेंड सोर्स जो हमने बोली थी फूड की, वो बोली थी एनिमल्स। नाउ व्हाट ऑल डू वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड अस मेनी। पहला है, सॉरी, मोस्ट कॉमन, दैट इज मिल्क। Cow, goat, sheep, camel are some animals that give us milk. Cow, goat, buffalo, sheep, camel, all these are the animals that give us milk. Milk is a complete food and is used to make cheese, curd, paneer, butter and ghee. मिल्क एक पूरा कंप्लीट फूड होता है, और मिल्क से हमें क्या क्या और चीजें मिल सकती है? मिल्क से हम क्या क्या बना लेते हैं? मिल्क से हम चीज बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, पनीर, बटर, घी। वी कैन मेक एनीथिंग फ्रॉम दी मिल्क। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मिल्क। नेक्स्ट इज हमें एग्स मिलते हैं एनिमल, एंड डक, गीज गिव्स अस एग। ये वो 3 तरीके के एनिमल हैं जो हमें क्या देते हैं? एग्स देते हैं। नंबर थर्ड वी हैव इज, सेकंड वाज एग, थर्ड वी हैव हनी। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इन देयर हनीकॉम्ब। जो हनी बीज होती हैं वो फ्लावर से नेक्टर ले लेती है, सारा नेक्टर सक कर लेती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट कर लेती हैं अपने हनीकॉम्ब में जाके। दिस इज द पिक्चर ऑफ हनी। Number fourth we get from animals is meat. Goat, hen, fish are the sources of meat. Goat हो गया, hen हो गई, fish हो गई, ये क्या है? Sources of meat that we get from the plants. Now next is diverse eating. Different people with different eating habits are known by different. See, हम सब अलग अलग तरीके से खाते हैं. We all have different eating. I eat in a different way. You people eat in a different way because all of us are different human beings. तो सबकी जो हैबिट्स होती है वो डाइवर्स होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। मैं कुछ और खाती हूँ तो मेरा कुछ और नाम, मुझे किसी और तरीके से बुलाया जाएगा। मे बी यू पीपल ईट समथिंग डिफरेंट, यू हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, यू वुड बी कॉल्ड बाय अनदर नेम। नाउ लेट्स स्टडी दैट व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स। फर्स्ट इज वेजिटेरियन, ईट ओनली प्लांट एंड मिल्क प्रोडक्ट। वेजिटेरियंस कौन होते हैं? जो सिर्फ मिल्क और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, क्योंकि जो चीजें हमें सिर्फ प्लांट से मिलती हैं। If I am saying कि I eat only the foods that we get from plants, that means I am a vegetarian. Second, we have non-vegetarians. They eat meat along with the plant products. Non-vegetarians कौन होते हैं? जो मीट भी खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं। मीट हमें किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो यानी कि ये वो लोग हो गए जो प्लांट और एनिमल दोनों से मिलने वाले फूड्स को खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं बेटा? दोज हु ईट मीट plus they also eat the plant products, so they are known as non-vegetarian. So depending upon the food that we eat, depending upon the different kind of eating habits that we have, we are known by the different names, that is vegetarian and non-vegetarian. Our eating habits depend upon these factors. हमारी eating habits किस पे depend करती हैं? First, our age and liking. छोटे बच्चे को कुछ अलग खाना खिलाया जाता है, बड़ों को अलग खिलाया जाता है, and old people have different food.
तो आर एज एंड लाइकिंग, हमें क्या पसंद है, आर ट्रेडिशन एंड कल्चर, मैं कौन से ट्रेडिशन से हूँ, कौन से कल्चर से हूँ, राजस्थानी, पंजाबी, यू नो व्हाट ऑल कल्चर डू वी बिलोंग टू, उससे अलग होता है। मनी वी हैव, हाउ मच मनी डू आई हैव, एंड द प्लेस वेयर वी लिव, और जहाँ पर हम रहते हैं। अ पॉइंट टू रिमेंबर, vegans are the people who do not eat any of the animal products including milk and milk products. Vegans कौन होते हैं? Again a type of people, जैसे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होते हैं ऐसे वीगन्स भी होते हैं। कौन होते हैं वो? who do not eat any of the animal products including milk and milk products, जो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, ना कि बल्कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं खाते हैं। they do not eat any animal product, not even the milk and products that we get from milk, so they are known as vegan. Next, staple food. Staple food is eaten properly in an area and is generally eaten. Staple food क्या होता है? हर एक एरिया में पॉपुलर होता है, यानी कि फेमस होता है, एंड इट इज जनरली ईटन एवरी डे, हर दिन खाया जाता है। लेट अस नो अबाउट द स्टेपल फूड ऑफ सम प्लेसेस। स्टेपल फूड होता है जो कॉमन फूड होता है, जो हर जगह का अलग अलग होता है, हर रोज लोग खाते हैं। कौन सी जगह का कौन सा स्टेपल फूड होता है? वेरियस टाइप। People living in coastal areas like Kerala and West Bengal eat a lot amount of rice and fish. जो लोग केरला में रहते हैं और वेस्ट बंगाल में रहते हैं वो लोग क्या खाते हैं? राइस और फिश खाते हैं बहुत ज्यादा। मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल आर रेलिश्ड इन पंजाब। रेलिश्ड का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा पसंद हो, बहुत ज्यादा अच्छे से खाए जाते हैं। क्या? मक्के की रोटी, सरसों का साग, राजमा चावल, कहाँ पे? पंजाब में। दाल बाटी चूरमा इज ईटन इन राजस्थान। राजस्थान का स्पेशल और यू कैन से स्टेपल फूड क्या है? दाल बाटी चूरमा। थेपला, ढोकला एंड खाकरा आर एंजॉयड इन गुजरात। थेपला गुजरात, सॉरी थेपला, ढोकला और खाकरा कहाँ पर खाए जाते हैं? गुजरात में खाए जाते हैं। आप देख सकते हो, दिस इज राइस एंड फिश ईटन इन वेस्ट बंगाल एंड ईटन इन केरला। दिस इज मक्के की रोटी एंड सरसों का साग विच इज पंजाब। दिस इज दाल बाटी चूरमा जो राजस्थान में खाया जाता है। दिस इज ढोकला दैट इज ईटन इन दी Gujarat. Now, eating habits in a family. Everyone does not eat the same type of food in the family. एक फैमिली में भी बेटा सब लोग सेम तरीके का खाना। Maybe you like something else, your brother sister like something else, and your parents like. So depending upon the age and the physical work, the type and amount of food vary. किसकी क्या एज है, कौन कितना काम करते हैं, it all depends upon that कि कौन कैसा खाना। Let us understand it by an example of Riya's family. हम ये समझेंगे रिया की फैमिली को लेके कि रिया की फैमिली में सब लोग कैसे खाते हैं। सबसे पहले रिया की फैमिली में उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। सो लेट्स सी कि ग्रैंड पेरेंट्स कैसा खाना खाते हैं। फूड विद लिटिल ऑयल एंड स्पाइसेस, इट इज इजी टू चू एंड डाइजेस्ट। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो ओल्ड होते हैं बेटा, उनकी बॉडी उतनी जल्दी से फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती जितनी जल्दी हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है। तो दे ईट फूड विद लिटिल ऑयल एंड स्पाइसेस। कम तेल और कम मसालों वाला खाना खाते हैं क्योंकि वो उनके लिए डाइजेस्ट करना और चू करना, चबाना आसान होता है। फादर एंड अंकल, they include a lot amount of green vegetables and all kinds of food types, all kinds of food types of maintaining good health. फादर और अंकल क्या खाते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, और सारे वो खाने जो सारे उस तरीके का खाना, ऑल दैट काइंड ऑफ फूड जो उन्हें गुड हेल्थ में करते हैं। मदर एंड आंट क्या खाती है? कंसिस्ट ऑफ आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। जितनी भी घर में लेडीज हैं, द मदर्स एंड दी आंट्स, वो क्या खाती हैं? ऐसा फूड जिसमें बहुत ज्यादा, रिच का मतलब बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं, और ये दोनों क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे। इट गिव्स देम एनर्जी टू वर्क हार्ड एज दे आर ऑलवेज एक्टिव। क्यों खाते हैं वो? क्योंकि ये दोनों फूड उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, क्योंकि उन्हें सारा दिन काम करना होता है। दे कुक फूड, सर्व इट टू ऑल मेंबर्स एंड देन ईट देयर फूड एट लास्ट। वो सबके लिए खाना बनाती हैं, सबको सर्व करती हैं और बाद में खुद खाती हैं। सो दीज काइंड्स ऑफ फूड दैट हैव कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इन देम हेल्प देम टू बी एक्टिव फॉर द एंटायर डे। रिया क्या खाती है? शी लाइक्स टू ईट जंक फूड बट इट इज नॉट गुड फॉर हर हेल्थ। रिया को जंक फूड खाना पसंद है, लेकिन जंक फूड उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। She should eat homemade food including chapati, rice, vegetable, fruits and pulses for her proper growth and development. रिया को क्या खाना चाहिए? घर का खाना खाना चाहिए, चपाती, राइस, दाल, चावल, फ्रूट्स, क्योंकि वो उसकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। रिया यंगर ब्रदर, यानी कि रिया का छोटा भाई जो कितने साल का है? 2 years old. When he was born, he used to drink only milk. When Riya's brother was born, तब वो सिर्फ मिल्क पी। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। When he was about 6 months old,
and started developing teeth, Riya's mother gave him mashed food like banana and dal. अब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जब वो 6 मंथ का हो गया तो रिया की मम्मा ने उसे क्या देना शुरू करा, जब उसके टीथ आ गए थे तो उन्होंने उसको मैश यानी कि खाने को ऐसे एकदम मैश करके सॉफ्ट करके देना शुरू करा, जैसे कि बनाना और दाल. Now he can eat small amount of food with less spices. He drinks milk at least 3 to 4 times a day. अब वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है तो वो ऐसा खाना खा लेता है जो थोड़ा सा कम स्पाइसी होता है, कम ऑयली होता है, और वो दिन में 3-4 बार मिल्क पीता है. See, with the age we can see that there is a different food habit that everyone in the family member has. बड़े अलग तरीके का खाना खाते हैं, छोटे अलग तरीके का खाना खाते हैं, और बच्चों का अलग खाना होता है. So our topic was डाइवर्स ईटिंग हैबिट्स ना फैमिली में ईटिंग हैबिट्स कैसे किसकी होती है. मेथड्स ऑफ कुकिंग. ऑब्जर्व द फूड दैट इज कुक्ड इन द किचन एट होम. हमें ये देखना चाहिए कि हमारे घर में कैसा खाना कुक किया जाता है. तो ऑब्जर्व द मेथड जिससे मम्मा खाना बना रहे हैं. यू विल सी दैट द फूड वी ईट इज कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज. जो खाना हम खाते हैं अपने घर में रोज, उसे बनाने में बहुत अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं. क्या होते हैं? Some foods are baked or boiled while others are roasted, steamed or fried. कुछ फूड्स को बेक किया जाता है, कुछ को बॉईल किया जाता है, कुछ को रोस्ट करते हैं, स्टीम करते हैं या फ्राई करते हैं. केक्स एंड ब्रेड्स आर बेक्ड. तो केक्स होते हैं, ब्रेड्स होती हैं, उन्हें क्या किया जाता है? बेक किया. इडली, ढोकला एंड मोमोज आर स्टीम्ड. इडली, ढोकला और मोमो को क्या किया जाता है? स्टीम किया जाता है. मिल्क, वाटर, एग एंड राइस आर boiled, sorry. पूरीज, पकौड़ाज एंड कटलेट्स आर फ्राइड. सी, हमारे घर में इतना सारे तरीके का खाना बनता है और हर खाने को बनाने में अलग तरीके का प्रोसीजर. जैसे कि पूरी और पकौड़े कैसे बनते हैं? फ्राई करके बनते हैं. मिल्क, वाटर, एग को बॉईल किया जाता है. इडली, ढोकले को स्टीम किया जाता है. केक और ब्रेड को बेक किया. कॉर्न और पीनट्स को क्या किया जाता है? रोस्ट किया जाता है. अब बेकिंग, बॉइलिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग और फ्राइंग क्या होते हैं वो पढ़ते हैं. बेकिंग क्या होता है? टू कुक बाय पुटिंग इट इन अ हॉट ड्राई ओवन. जब हम खाने को किसी ओवन में बनाते हैं, ड्राई ओवन में बनाते हैं, तो हम उसे बेक कर रहे हैं. बॉइलिंग, टू कुक इन दी बॉइलिंग वाटर. जब हम गर्म पानी में किसी चीज को रखते हैं तो उसे बॉइलिंग कहते हैं. रोस्टिंग, टू कुक फूड इन एन ओपन पैन और डायरेक्टली ऑन द फायर विद नो वाटर एडेड. जब आप किसी भी चीज को ओपन पैन पे फ्राई कर रहे हो विदाउट एनी वाटर, तो उसको हम रोस्टिंग कहते हैं. स्टीमिंग, टू कुक फूड यूजिंग स्टीम फ्रॉम दी बॉइलिंग वाटर. जब हम बॉइलिंग वाटर की भाप से खाना बनाते हैं तो उसको हम स्टीम कहते हैं. और फ्राइंग का मतलब होता है टू कुक फूड बाय ड्रॉपिंग इट इन दी बॉइलिंग हॉट ऑयल. जब हम गरम तेल में कुछ भी मम्मा पूरी बनाती है तो वो गरम तेल में उसको तल देती है. तलना मतलब फ्राई कर देती है. व्हेन यू कुक फूड बाय ड्रॉपिंग इट, ऑयल में डाल के उसको हम कुक करते हैं. आप देख सकते हो इन द पिक्चर, बेकिंग इज, बिस्किट्स बन रहे हैं अवन के अंदर. किसमें? अवन में. बॉइलिंग हॉट वाटर में हो रही है. रोस्टिंग ड्राई है एकदम, विदाउट एनी वाटर. स्टीमिंग स्टीम से हो रही है. और फ्राइंग ऑयल में ड्रॉप कर दी. सम पॉइंट्स टू रिमेंबर. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स द राइट अमाउंट. बैलेंस डाइट क्या होती है? जो सारे न्यूट्रिएंट्स को सही मात्रा में रखती है. न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस इन आवर फूड. न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं हमारे फूड में. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. दो सोर्सेज है हमारे फूड की, प्लांट और एनिमल. वेजिटेरियंस कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं. और नॉन वेजिटेरियंस जो मीट खाते हैं प्लस प्लांट प्रोडक्ट भी खा लेते हैं. स्टेपल फूड इज ईटन पॉपुलरली इन अ पर्टिकुलर एरिया. स्टेपल फूड क्या होता है? जो पर्टिकुलरली एक एरिया में खाया जाता है. जैसे कि खाकरा कहाँ खाया जाता है? गुजरात में खाया जाता है. डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड फिजिकल वर्क, द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड वेरी. किसकी कैसी एज है, वो कितना फिजिकल वर्क करते हैं, टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड उसका वेरी यानी कि चेंज होता है. I hope you have understood the entire chapter, and now it's the time to do some exercise. Diet that contains all nutrients in the right proportion. The staple diet, balanced diet या fast diet. जिस डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एकदम सही अमाउंट में होते हैं वो कौन सी होती है? बैलेंस्ड डाइट. दे ईट ओनली प्लांट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस या वीगन. कौन होते हैं जो प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं? वेजिटेरियन.
कैरेट, रेडिश, बीटरूट एंड टर्निप आर लीव्स, रूट्स या फ्लावर। क्या है ये प्लांट के कौन से पार्ट है? रूट्स होती हैं प्लांट्स। स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज इज राइस, दाल रोटी या इडली सांभर। कोस्टल एरिया वो होता है बेटा जो समुद्र के पास होता है, कोस्ट के पास होता है। सबसे ज्यादा जो कोस्ट के पास एरिया इसमें है। दाल दाल रोटी कहाँ की है? नॉर्मल हमारी जगह की है, दैट मीन्स नॉट नियर दी कोस्ट। इडली सांभर इज फ्रॉम साउथ, अगेन नॉट। फिश एंड राइस आपके वेस्ट बंगाल से होते हैं, जहाँ पे बहुत उधर है, कोलकाता है, केरला है। तो इसलिए दिस फूड इज द स्टेबल फूड ऑफ द पीपल जो कोस्टल एरिया में रहते। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, वाटर, रेस्ट और फूड। कौन है हमें जो एनर्जी देता है खेलने के लिए और पढ़ने के लिए? फूड इज दी food gives us energy to work and play. Now we have to choose the correct word. Everyone does not eat the same type of dash in a family. फैमिली में सब लोग सेम तरीके का क्या नहीं करते? फूड नहीं खाते। एवरीवन इन द फैमिली डज नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड। न्यू बॉर्न चिल्ड्रन ड्रिंक ओनली, जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन होता है, जो रिया का भाई जब छोटा था, when he was born, तो वो क्या खाता था? ओनली मिल्क, because he was very small. डैश एंड डैश आर दी फ्लावर्स ऑफ दी प्लांट। प्लांट के फ्लावर्स जो होते हैं हम खा लेते हैं। कौन से दो फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा था? कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर, फूड किसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है? जीने के लिए, दैट मीन सर्वाइवल के लिए। डैश आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ फूड, फूड में यूजफुल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो। तो न्यूट्रिएंट्स आर द यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फूड। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। रूट्स ऑफ द प्लांट ईटन एज वेजिटेबल। अभी हमने ऊपर बात करी थी, रूट्स कौन सी होती हैं? कैरेट, रेडिश। स्टेम्स ऑफ द प्लांट ईटन एज वेजिटेबल। स्टेम्स कौन सी होती है? शुगर केन। एक आप बताओगे अभी मुझे, देन आई विल राइट। Leaves of the plant eaten as vegetable, we have mint, we have coriander. Seeds eaten as food grains, we have corn, maize. Flowers eaten as vegetable, the dash are not food. अभी हमने ऊपर पढ़ा था कौन से होते हैं? कॉलीफ्लावर और ब्रोकली। और हमने कौन से स्टेम की बात नहीं करी? हम आपका यू कैन टेक पोटैटो, अनियन, एनीवन। क्लियर? नाउ वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। तुलसी, नीम और मिंट ये क्या है? मेडिसिन है। टी, कॉफी ड्रिंक्स यानी कि बेवरेजेस हैं। शुगर केन, पोटैटो, जिंजर क्या है? आपके स्टेम्स हैं। और रेडिश और बीटरूट क्या है? रूट्स। टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स स्टेप। नॉन वेजिटेरियंस ईट मीट, नॉन वेजिटेरियंस मीट खाते हैं, करेक्ट। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों से हमें फूड मिलता है, करेक्ट। वी गेट मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें मिल्क प्रोडक्ट प्लांट से मिलते हैं। नो, वी गेट मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट स्पाइसेस फ्रॉम हनी बीज, हमें हनी बी से स्पाइसेस मिलती है। नो, हनी बी से तो हमें क्या मिलती है? हनी मिलती है। बैलेंस डाइट हैज द राइट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स सही अमाउंट में होते हैं। Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your home. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much, and now we'll be meeting the next chapter. Thank you and have a great day.